आप देख रहे हैं किसान आंदोलन पर। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के साथ सभी भाजपाइयों ने कमर कसी और कहीं ना कहीं कोई न कोई बयान इनका देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ बोलेंगे हिंदू राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी क्या कुछ कहते हैं, आइए हम सुनाते हैं। कई बड़ी पार्टियां इस आंदोलन को समर्थन दे रही हैं। मैं ये पूछता हूं कि सीए का समर्थन करने वाली, धारा 370 का विरोध करने वाली, 3 तलाक का विरोध करने वाली और राम मंदिर का विरोध करने वाली ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें आज राष्ट्र के हित की बात कर रही हैं, किसानों के हित की बात कर रही हैं। 70 सालों में इस राष्ट्रीय पार्टी को 70 सालों में किसानों का दर्द नहीं आया, लेकिन मोदी सरकार के इस कार्यकाल में उन्हें किसानों की हमदर्दी उनके मन में जाग उठी। आज किसान आंदोलन कहां पर माहौल खराब कर रहे हैं? सिर्फ उन राज्यों के अंदर जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। क्या और पूरे देश में किसान नहीं रहते? क्या और देश के किसानों को अपने अधिकार नहीं चाहिए? क्या और किसानों के अंदर वो जज्बा नहीं है कि वो इस आंदोलन का हिस्सा बने? लेकिन वो किसान जानते हैं कि ये वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जिनके इशारे पर ये अराजकतावादी किसानों का सहारा लेकर, किसानों के अधिकारों की आड़ लेकर देश में तनावपूर्ण माहौल बना रहे हैं। कहाँ गई वो कांग्रेस पार्टी जिस कांग्रेस के शासनकाल में घोटाले पर घोटाले, सबसे बड़ा घोटाला दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार का कॉमनवेल्थ घोटाला, अब्दुल करीम घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला, नीरव मोदी घोटाला, विजय माल्या का घोटाला और ना जाने ऐसे कितने बड़े घोटाले। बोफोर्स कांड जिसमें गांधी परिवार, गांधी परिवार कांग्रेस पर जिसका एक छत्र राज्य है। मैं ये कहूँगा कि घोटालों पर घोटाले देने वाली देश की इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी, फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी कहे जाने वाले इस पार्टी के नुमाइंदे, अनुयायी, आज वो देश में राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। ये मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये वो मोदी सरकार है जिन्होंने देश के सबसे निचले तबके को, सफाई कर्मचारियों का जो सबसे बड़ा निचला तबका माना जाता है, उनके चरण धोकर जो इस वाल्मीकि समाज को जो आगाज दिया, जो सम्मान दिया, वो नरेंद्र मोदी आज किसानों के लिए जो उन्होंने सब्सिडी की जो नीति बनाई, दोनों सदनों में उनके लिए जो अध्यादेश जारी किया, उनके अधिकारों के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए, यह किसानों से छिपा नहीं है। आज बाकी देश के हिस्सों में किसान आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? ये वही राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो उनको बढ़ावा दे रही हैं, जो मोदी के रास्ते का रोड़ा बनना चाहती हैं, जिनको मोदी शासन जिनको रास नहीं आ रहा है। क्योंकि मोदी शासन में नोटबंदी हुई, ये उन बेईमानों की तिजोरियों में ताले लग गए जिन बेईमानों ने लाखों करोड़ों अरबों रुपया अपनी फैक्ट्रियों में, गोदामों में भर दिया था। गरीबों के नाम पर रोटी सेकने वाली वो विपक्षी पार्टियां आज फारूक अब्दुल्ला किसानों के हमदर्द बन रहे हैं। कश्मीर में इतने बम फटे मगर अब्दुल्ला साहब की कोठी पर एक भी बम नहीं फटा। आज महबूबा मुफ्ती जी जो सबसे बड़ी कश्मीर की
रहनुमा बनती हैं, वो आज भारत माता का झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है, तिरंगे का अपमान करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ये वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जिनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मोदी सरकार आज सत्ता में काबिज है। और मैं हिंदू पूरे देशवासियों से, पूरे भारतवर्ष से ये मांग करता हूं, ये अपील करता हूं कि भारत को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता को बचाए रखने के लिए आज जरूरी है मोदी जी का समर्थन करना, मोदी जी के साथ खड़े होना, मोदी जी द्वारा बनाई गई नीतियों का पालन करना आज इस राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।